गाड़ी की आवाज़ सुनते ही बच्चे घर के बाहर निकल कर आते हैं। बाहर नानी को खड़ा देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़कर नानी के गले लग जाते हैं। नानी भी बच्चों को ढेर सारा प्यार करती हैं और खुश हो जाती हैं। नानी ने श्यामू काका को कहा कि गाड़ी में जो मोतीचूर के लड्डू रखे हैं उनको अंदर ले आओ, और श्यामू काका लड्डू को अंदर लेके आते हैं। बच्चे लड्डू को देखकर मचल जाते हैं और खाने की जिद करने लगते हैं। नानी बच्चों से बोलती हैं, क्या तुम जानते हो, खाने का सामान छूने से पहले साबुन से हाथ धोना जरूरी होता है, जिससे कोई बीमारी ना हो। सुबह से ही घर के बाहर की सड़क पर चहल पहल चल रही थी। पिंकी नानी के साथ गेट के बाहर आती है और देखती है कि मजदूर सड़क के दोनों साइड गड्ढा खोद रहे हैं। इतने में ही पिंकी के पापा और उसका भाई रोशन वहां आ जाते हैं और पापा बोलते हैं, ये फिर वही हर साल की नौटंकी। नगर निगम पेड़ लगाएगी और फिर ध्यान न रखने के कारण पेड़ मर जाएंगे और फिर अगले साल यह पेड़ लगाने का सिलसिला चलता रहेगा। नानी ने हैरान होकर पूछा, सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोग इनका ध्यान क्यों नहीं रखते? पापा बोलते हैं, ये पेड़ तो सरकार की जमीन पर है, इनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की ही है। नानी ने उन्हें आश्चर्य से देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। उसी दिन नानी ने सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को शाम को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने रोशन और पिंकी को भी अपने साथ बिठाया ताकि वह बच्चे भी अपने पड़ोसियों से जान पहचान कर लें। अपना परिचय देने के बाद वहां रहने वाले लोगों से अनुरोध किया कि हमारे मोहल्ले के सड़क किनारे पब्लिक ज़मीन पर पेड़ लगवाए जा रहे हैं। पब्लिक की ज़मीन यानी हम सब की ज़मीन है, तो उन पेड़ों का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। वैसे भी इन पेड़ों से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, उससे हम सबका ही तो लाभ होगा। ना ऑक्सीजन के तो हम सब जीवित नहीं रह सकते ना, और पेड़ से तो हमें ऑक्सीजन मुफ्त में मिलती है। बस फिर क्या था, हर घर के बाहर लगा पौधा उस घर में रहने वाले की जिम्मेदारी हो गई थी। कोई सोनू का पौधा था तो कोई गुड़िया का। सब ने केवल अपने अपने पौधों में पानी देते, बल्कि दूसरे के पौधों में भी कचरा फेंकने, शाखा तोड़ने से लोगों को रोकते थे। आज एक साल में ही लगाए हुए पौधे बड़े हो गए हैं। अनेक पेड़ों में पक्षियों ने तो अपना अपना घर भी बना लिया है। मोहल्ले के लोग एक परिवार की तरह बंध गए थे। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर मोहल्ले में लगे हुए पेड़ पौधों का भी ध्यान रखते थे और सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी त्योहार मनाते थे। और जब भी नानी आती थी तो लोग उन्हें अपने अपने घर खाने पर बुलाते थे।